हेलो एवरीवन, यश शर्मा दिस साइड। और निफ्टी और सेंसेक्स की बात करेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है, और जिस तरह से उसने आज रिकवरी दिखाई है तो कल के दिन मार्केट आगे क्या परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ पे रहेगा। इसका बाय सेल कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं रहेगा। तो अभी शुरू करते हैं निफ्टी से। देखो, निफ्टी अभी जहाँ पे खड़ा है ये एकदम इसके पिछले सपोर्ट्स के एरिया में है। पिछला सपोर्ट भी इसका यहाँ पे था, काफ़ी लंबा इसमें कंसोलिडेशन था। तो ये हमेशा जिस तरह यहाँ पे इसने काफ़ी समय लिया था, मान के चलो 12 मई से लेके इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया था समवेयर अराउंड 13-16 जून तक। तो ये काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन वाली रेंज है, यहाँ पर भी है, यहीं पर भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे वापस से इसने सपोर्ट लिया। अब ये जो सपोर्ट लिया है तो इसके बाद ये मार्केट कर क्या सकता है वो अपन समझते हैं। तो देखिए, इवेंचुअली अगर मैं यहाँ से एक फर्दर एक टॉप को कंक्लूड करूँ जो पिछला इसका हाई लगा है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करें तो यहाँ से मुझे साफ दिखता है कि अभी निफ्टी के पास जो स्पेस है वो वापस एक बार पुल बैक का है। ठीक है, ये पुल बैक जो होगा, ये पुल बैक अभी यहाँ पे ये जैसे पूरा एक सेल ऑफ आया, ठीक है, ये यहाँ से बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है एक शॉर्ट टर्म टाइम में। तो ये पुल बैक समवेयर अराउंड 25,250 तक जाएगा, और अगर वहाँ से वापस से कोई रिवर्सल आता है और मार्केट को इसको तोड़ना है तो फिर ये शार्प कैंडल से तोड़ेगा, और अदरवाइज़ यहाँ से समझना है तो फिर दूसरा लो जो लगेगा वो वापस कहीं पे 24,780 के आसपास लगेगा, और देन फिर बाजार यहाँ से हायर हाई का पैटर्न कंटिन्यू करके इस तरह से अपसाइड की जर्नी आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और अगर कल स्पेसिफिकली कल की बात करें तो कल जो मुझे दिखता है वो निफ्टी में गैप अप दिखता है। ठीक है, यहाँ से निफ्टी गैप अप ले सकता है, और गैप अप के बाद जो निफ्टी यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो उसकी बन रही है वो समवेयर अराउंड अपना 24,880 और 24,938 यहाँ तक कहीं पे आपको निफ्टी कल ओपनिंग दिखा सकता है। इस ओपनिंग के बाद अगर थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, ठीक है, तो वो सेलिंग में आपको बेचना नहीं है ना। अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ 24,938 या 24,880 इन लेवल्स पे ओपन हुआ तो ये हल्का फुल्का ही डाउन आएगा, जिसमें 24,750 एक अच्छा मेजर सपोर्ट कल वर्क कर सकता है। देन ये सेकेंड हाफ में वापस हाई तोड़ सकता है और ऊपर ही कहीं पे मार्केट क्लोजिंग अपनी दिखाएगा, और बाय द मंडे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24,980 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो 25,100 और 25,200 तक के लेवल्स हम आने वाले मंडे तक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स क्या करेगा, तो सेंसेक्स ने भी अपनी क्लोजिंग जो दी है वो समवेयर अराउंड 80,000 के आसपास दी है। ठीक है, और सेंसेक्स भी यहाँ से जस्ट लाइक निफ्टी ये बहुत अच्छा यहाँ पे जो नया सेटअप, ये पूरा बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ पे ये पूरा इतना पूरा एक अभी तो हमारे पास पेंडिंग गैप पड़ा है। ठीक है, ये पेंडिंग गैप भी फील होगा, और यहाँ पे सेंसेक्स ने जो हाई लगाया टॉप पे, तो ये भी यहाँ से पूरा नीचे आने के लिए जो इसने लगाया है बॉटम, है ना। अब यहाँ से ये अगर रिकवरी दिखाता है तो ये रिकवरी तो इसकी इवेंचुअली 50% जो आ रही है वो 82,890 तक आ रही है, लेकिन हम उतना भी नहीं कंसिडर करें तो कल के दिन अगर हमें सेंसेक्स ओपनिंग दिखाता है 80,300 के ऊपर, 80,350 के ऊपर, 80,350 के ऊपर, तो ये सेंसेक्स आपको फ्लो में समवेयर अराउंड 80,600 का हाई पहले ही मतलब फर्स्ट हाफ में ही लगाते हुए दिख सकता है। और इसमें भी अगर आपको यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग मिलता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग रहेगा छोटा मोटा, जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके ले गए। उसके बाद ये वापस से यहीं से संभलने की कोशिश करेगा 80,100, 80,150, है ना, 80,080 यहाँ से संभलने की कोशिश करेगा, और सेकेंड हाफ में ये वापस से ऊपर क्लोजिंग कर सकता है। जब इसकी क्लोजिंग ऊपर आएगी तो फिर हमें बाय द मंडे सेंसेक्स समवेयर अराउंड 81,370 के आसपास दिख सकता है। ये मेरा यहाँ से अपसाइड का पूरा एक व्यू है सेंसेक्स के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट मंडे तक या नेक्स्ट वीक तक सेंसेक्स का जो इवेंचुअल व्यू रह सकता है वो पूरा 82,300 से 500 तक जा सकता है सेंसेक्स, यहाँ से डायरेक्शनल अपसाइड। ठीक है, अगर किसी के पास फ्यूचर लॉन्ग है तो वो इस तरह से उसको कंसिडर कर सकता है, ये लास्ट स्विंग्स लो का स्टॉप लॉस डाल के। अब यहाँ से अगर हम किसी भी डाउन साइड को कब ट्रेड करेंगे सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी, जब हमें यहाँ पे इस लो के नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है। ये लो है आपका 78,435, जब तक मुझे इसके नीचे कोई रेड क्लोजिंग ना मिले तब तक मैं यहाँ पे बेयरिश नहीं हूँगा। जस्ट लाइक सेंसेक्स, निफ्टी में भी अगर मुझे 24,305 के नीचे कोई रेड क्लोजिंग ना मिलेगी
या 24,313 के नीचे, तब तक मैं निफ्टी में भी बेरिश नहीं होऊंगा और मैं यहाँ से थोड़ा बाय द डिप का ही मार्केट को सोचूंगा। ठीक है, और जिस तरह से आज मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद पूरे दिन हमने सिर्फ बाय करा, कहीं पे भी हमने शॉर्ट का पॉइंट ढूंढा ही नहीं, हमने सिर्फ डिप्स ढूंढे जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर सकते थे और वही हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंचुअली जो मेरा व्यू है वो स्टिल अभी भी बुलिश है यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट अप साइड की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। अगर कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आना है तो वो इस बाउंस के बाद आएगा, मतलब यहाँ से बाजार 50% रिकवरी लेगा और उसके बाद आएगा। और यदि कोई और नया अपडेट इसमें रहता है तो फिर मैं आपको टाइमली अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।